नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सबसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। यदि सुखी रहना हो तो इस अतुकांत कविता की अंतिम चर्चा करना है। आश्रय बंध तो प्रत्यक्ष हे है और आश्रय छोड़ने योग्य है। इसकी चर्चा अपन की। अजीब का अर्थात पर का, पश्चात भेद विज्ञान द्वारा स्वरूप स्थिरता की ओर, अथवा ज्यों ज्यों बढ़ेगी स्थिरता त्यों त्यों छूटता जाएगा रागांश। राग छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से सुन लो। मोह राग द्वेष छोड़ना नहीं है। फिर से सुन लो, मोह राग द्वेष छोड़ना नहीं है। स्थिरता बढ़ती जाएगी, रागांश घटता जाएगा, स्थिरता बढ़ती जाएगी, रागांश घटता जाएगा। कैसे स्थिरता कैसे करें उसकी चर्चा करेंगे फिलहाल। त्यों तो छूटती जाएगी रागांश, छूटता जाएगा रागांश। प्रगटेगी मुनि दशा, चढ़ जाएगा छपक श्रेणी सहज ही, और प्रकट होएगी बीतराग सर्वज्ञ अवस्था। कहलाएगा त्रिलोक पूज सकल परमात्मा। क्रम क्रम से होगी ये फल। संवर निद्रा का की दशा में होने वाली दशा, फल में होने वाली दशा देखो। स्वयं ही छूट जाएंगे योगों के कंपन स्वयं काल में, और बिलसेगी निष्कर्म अव्ययवाद सुखमय पूर्ण शुद्ध विश्व की सर्वोत्कृष्ट सिद्ध दशा। अहो कोटि सा नमन है ऐसी दशा के आश्रयभूत ध्रुव आनंदमय तत्व। कौन को नमस्कार कर रहे हैं? सिद्ध भगवान को नहीं। कोटि सा नमन है ऐसी दशा के आश्रयभूत। अनंत सिद्ध दशा ने भी किसी का आश्रय लिया है। अनंत सिद्ध दशा ने भी किसी का आश्रय लिया है, उसे नमस्कार कर रहे हैं। देखो, कोटि सा नमन है ऐसी दशा के आश्रयभूत ध्रुव आनंदमय तत्व को, और भूमि का अनुसार, अब देखो भूमि का अनुसार वंदना है। छठे गुणस्थान तक भूमि का अनुसार वंदना है, भाव आते हैं वंदना करने के। उसे दर्शाने वाले पंच परमेष्ठी भगवंतों एवं सच्चे ज्ञानी संतों को। चर्चा पूरी हो गई इसमें से। अब जो चर्चा करनी है उसे सुन लेंगे अपन। स्वरूप स्थिरता कैसे करें? नंबर 1, अब पूरा टेक्नोलॉजी समझाऊंगा इसमें से मैं। टेक्नोलॉजी पूरी समझना बिल्कुल कठिन नहीं है व्यवस्था। मैं कोई आपको गाथाएं नहीं सुनाऊंगा, कुछ नहीं सुनाऊंगा, केवल जरा बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो व्यवस्था समझ में आ जाएगी। आप लोगों को लिखना है, मेहनत करनी है थोड़ी सी। लिखना मेहनत करना बार बार क्यों कहता हूँ सबसे,
ये आपको आपका सामना कराता है। लिखने की पद्धति आपको अपना अपना फेस करना सिखाता है अपने से। आप लड़ते हैं, आप जीतते हैं। नहीं लिखने वाले हारते चले जाते। मेरी अनुभूति जो है वो बता रहा हूँ। लिखना बहुत बड़ी चीज़ है। क्या लिखें, क्या लिखें? नंबर 1, इस विश्व में कौन सी पर्याय में राग करने की ज़रूरत है, द्वेष करने की ज़रूरत है, क्रोध करने की ज़रूरत है, मान करने की ज़रूरत है, माया करने की ज़रूरत है, लोभ करने की ज़रूरत है? कौन सी पर्याय है? कौन सी पर्याय है? तो आपके पास फटाफट जैसे फाइल होती है ना, क्या कहलाती, लैपटॉप में, मोबाइल में, वो क्या कहलाती है इसमें, कंप्यूटर में, फट 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 फाइल खुल जाएंगी। यहाँ तो राग करना चाहिए, यहाँ तो द्वेष हो गई। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो कहाँ कहाँ राग होगा, कहाँ कहाँ द्वेष होगा, हो गई, लिख लो। फाइल खुल गई सारी। पूछ रहे हैं मोह राग देश क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इनकी पूरी फाइल खोल डालो। बताओ इसमें से कहाँ राग, कहाँ कर्तव्य, कहाँ भोक्तत्व की गुंजाइश है? बिल्कुल ईमानदारी से सोचो, कोई डरने की जरूरत नहीं, जल्दी नहीं, बिल्कुल सोचो। अब लिखा चलो, लिखते चलो, लिखते चलो। अब हम दृष्टांत देंगे तो बहुत समय लगे, फिर भी देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे। जिन्हें चुभने वाले लगते नहीं पंडित जी यहाँ तो राग जरूर होगा, इसे तो मैं नहीं जीत सकती, कई बार ऐसा लगता है ना, इसे हम नहीं जीत पाएंगे। ऐसे कोई परिणाम तुम्हारी समझ में आए तो हमें बता दें। अभी भी प्रवचन पूरा होने के पहले सभी लोग ध्यान से सुन, ये हम नहीं जीत पाएंगे। सबसे पहली चर्चा जो अभी आज शुरू हुई थी, फिर से सुन लो। एक भी मोह राग देश का अभाव आपको नहीं करना है, कम नहीं करना है, घटाना नहीं, नहीं नहीं नहीं। जब तक आप इस मूड में हैं, आप स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाएंगे। क्यों? अब वस्तु स्वरूप, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। उपदेश शैली में कहा गया है कि मोह जीतो, राग जीतो, कर्मों को जीतो, भला को करो, ये कंट्रोल करो, वो कंट्रोल करो, सुधारने से परिणाम सुधरते हैं, सुधारने से गति सुधरती है, सुधारने से भाव सुधरता है। ऐसा नहीं है अपन पढ़ेंगे तो परिणाम सुधर जाएंगे, आदि आदि। और ये प्रवचन की बरसात है 99%। इसलिए सबको ये मोक्ष मार्ग कठिन हो जाता है। उपदेश शैली को नहीं समझने से मार्ग कठिन हो जाता है। उपदेश शैली को समझने से मार्ग कठिन हो जाता है। और उपदेश शैली की कठिनाई को दूर करती है वस्तु शैली। और वस्तु शैली है एकमात्र ट्रिक स्वरूप में स्थिरता की। वस्तु स्वरूप की शैली है एकदम 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 स्वरूप स्थिरता की। इसलिए हम आपको आज वस्तु शैली फिर समझाएंगे। वस्तु शैली क्या है, क्या आप बताओ। सबसे पहले अपन द्रगुण पर्याय से चलते हैं। सबसे पहले पूरा विश्व खंगालेंगे इतनी देर में स्वरूप स्थिरता के लिए। क्यों क्यों खंगालेंगे? क्योंकि संबर निर्जरा ही सुख का कारण है। संबर निर्जरा ही सुख का कारण है। आश्रय बंध दुख का ही कारण था, संबर निर्जरा सुख का ही कारण है। और पूर्ण सुख मोक्ष है। ठीक है, पूर्ण सुख फल है और सुख का कारण संबर निर्जरा वो भी फल है, फल है वो, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का फल है। संबर निर्जरा पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ का फल है। मैंने एक ही काम करना है, वो सुबह बताया था आपको, बस ये पुरुषार्थ है। यहाँ ये उपाधि जिसने कर लिया, बस इतना सा पुरुषार्थ है। यहाँ ये उपाधि जिसने कर लिया, यहाँ उसको घटने योग्य विकार घटते हैं, प्रकट होने योग्य संबर निर्जरा प्रकट होते हैं, और प्रकट होता है अंत में मोक्ष। असली पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ, असली असली। सो इसकी बहुत चर्चा की, आगे चलें अपन। आइए, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य अनादि अनंत एक रूप है, इसमें कोई घटबढ़ नहीं हुई। और क्या कितने भी भूचाल आ जाएं, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। माने जीव अनादि अनंत है, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश, उसके एक भी प्रदेश का बाल बांका नहीं होता। चाहे तू अनंत पाप कर और चाहे अनंत काल निगोद में चला जाए,
वज्र पड़ जाए, तुम्हारी भाषा में कहें वज्र पड़ जाए तो अभी वहाँ कुछ नहीं होता, नथिंग एल्स। तो द्रव्य, क्षेत्र, अनादि अनंत काल और भाव में गुण, अनंत गुण, ये बिल्कुल टोटली सेफ है, टोटली सेफ। अब आइए एक समय की पर्याय, ओनली एक समय की पर्याय। इस पर्याय में ही सबसे ज्यादा प्रश्न है। यहाँ तो सुधारना पड़ेगा, यहाँ तो करना पड़ेगा, यहाँ तो करना पड़ेगा। पूरे प्रवचन जिनवाणी में इसको दिए गए एक समय की पर्याय के लिए। पूरी जिनवाणी का उद्देश्य एक समय की पर्याय के लिए। 99 प्रवचन है, 99% है हाउ टू चेंज, हाउ टू स्टॉप, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू डायरेक्ट। मैं इस पे पूरा है, मैं कह रहा हूं है। 1% प्रवचन है कि 3 काल की पर्याय खचित है। इस विश्व में इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र हूँ समर्थ नाही। अब ये लाइन कम मिलती है तुमको, ये कई बार लिखी हो। जिनेंद्र भी एक समय की पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। अनंत वीर के धनी, केवल ज्ञान के धनी, अनंत सुख के धनी, अनंत वीर के धनी, दूसरे की नहीं, अपनी एक समय की पर्याय को बदलने में क्लीबद्ध, क्लीब समझते, नपुंसक, असमर्थ, टोटली अनेबल। कौन की बात चल रही है? जिनेंद्र भगवान की। और हमारे पास कितना वीर है, कितना ज्ञान है क्या दम तुम्हारे पास? और अनादिकाल से हम संसार की रचना का वीर कर रहे हैं। हम संसार रचना का वीर बढ़ा, कुछ नहीं कर रहे, कुछ करते धरते तो कुछ है ही नहीं, करते धरते कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं अनादिकाल से कि हम इस पहाड़ है ना, सामने पहाड़, इसमें सिर दे दे के मारते हैं, तू सरक सरक सरक। अब वो सरकता नहीं है, हमारा सिर फूट जाता है, हम मर जाते हैं, और फिर जन्म हो जाता है, फिर मिल जाता है एक पहाड़, हम फिर सरकाते हैं, दह दनादन दह दनादन दह दनादन। ऐसी स्टोरी कब से चल रही है जी? अनादिकाल। पहाड़ नहीं सरका, पहाड़ माने एक भी पर्याय। स्वामी जी ऐसे कहते थे, यदि तुम ध्रुव हो तो पर्याय भी एक समय की ध्रुव है। पर्याय एक समय की ध्रुव है, उसे आगे पीछे नहीं कर सकती। अब हम काकू माता मारे, तुम चाहे, अभी लड़ाई झगड़े इसलिए तो होते हैं, तुम चाहो तो सुधर जाओ, तुम चाहो तो सुधर जाओ, तुम जानबूझ के पाप कर रहे हो, तुम असावधानी कर रहे हो, तुम प्रमाद कर रहे हो, देखो वहाँ लिखा है, देखो वहाँ लिखा है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं कर। अब जी तुम ही रो रहे बैठ के। ये उपदेश शैली है, वस्तु शैली नहीं है। वस्तु शैली क्या है? उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिज्ञा लेने के लिए नहीं कहा, भावुक करने का नहीं लिखा, इमोशनल करके ब्रह्मचर्य देने के लिए नहीं कहा, इमोशनल होकर परिणाम रोक देने के लिए नहीं कहा। उदय होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसमें हम क्या करें। एक संवत्सरण में बहुत भाग्यशाली जीव आते हैं और वे सारे सारे भव्य हैं मान लो, और वे सुनते भी। अब भव्य को छोड़ दो, भव्य आती, भव्य सुनते गदगद होती बिल्कुल ऐसी ऐसी, वो भगवान वो भगवान। फिर भी उनमें से कुछ को सम्यक दर्शन होता है, कुछ को अणुव्रत होती, कुछ को दीक्षा होती है, कुछ छुल्लक बन जाती, कुछ केवल रात्रि भोजन छोड़ देती, कुछ माथे छने पानी का नियम ले लेती। रावण बहुत इंटेलिजेंट था, उसको वो भाव ही नहीं आ रहे थे लेने की, भाव नहीं आ रहे थे। तो उसके भैया ने कहा, विभीषण ने, ऐसे रत्न दीप पर आकर खाली हाथ कोई जाता है? तो फिर सोच करके नियम लिया, ठीक है मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत स्त्रियाँ मुझे चाहती, लेकिन यदि कोई स्त्री मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उससे जबरदस्ती नहीं करूँगा। उस समय ऐसा नियम लिया। कहाँ की योग्यता थी देखो, क्योंकि उनकी स्टोरी होना है ना अभी पिक्चर में, और स्टोरी तो आनी है अभी उसको। हाँ, कौन सा सुबह बात की थी अपन, परसों कल, गति अनुसार मति, और से गति है नरक जाना है, और सीता का केस बनना है बहुत बड़ा, युद्ध होना है, लक्ष्मण आएगा इसी बहाने,
स्टोरी कैसे निपटेगी फिर? यदि वो सीता को किडनैप नहीं करता तो फिर पृथ्वी नारायण का वध कैसे होता? वो नारायण कैसे बनते? पूरी स्टोरी खचे था। अब अपन उससे कहो पहले ही नियम ले ली थी, पहले ही ले ली थी, किडनैप नहीं करी, जो नियम ले ली थी किडनैप नहीं करी। अरे समझ में आ गई बात? ओहो, एक समय की पर्याय तीन काल की खचे है। नंबर 1, nobody can change Arhant also, Siddh also. We are totally unable. नहीं पंडित जी ये उपदेश दो, पानी छानना सीखो, रात्रि भोजन छोड़ना सीखो, भला करना सीखो, भला करना। हम कह रहे उपदेश सुनने पर भी कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनना कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि उपदेश नहीं दिया जाएगा। पानी तो बरसेगा, जिनमें अंकुरण नहीं होना तो नहीं होगा, और जिनका अंकुरण होना वो उनको निमित्त बन जाएगा। हम दुखी नहीं हुए, पानी बेकार नहीं बरस गया, अंकुरण नहीं हुआ, अरे होगा। एक वृक्ष ऐसा है, एक बीज है, पता नहीं नाम माम मुझे नहीं मालूम, सुना है मैंने, उसको जमीन में डाल दो और 100 साल ऐसे के वैसा पड़ा रहेगा, और 100 साल बाद उसमें से अंकुर फूटता है। 100 साल तक ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। हैं? साल का है? साल ताड़ का? अब बता लीजिए, ताड़ का वृक्ष, चलो पता ही लग गया नाम। 100 साल तक उसका बीज ज्यों का त्यों जमीन में पड़ा रहेगा। पानी हो, हवा हो, धूप हो, कच्ची हो, कोई नहीं सरकार को सकता हो, और 100 साल ऐसे पड़ रहे हो, और फिर एक दिन अंकुर फूटेगा। जब 100 ईयर्स हो जाएगी ना कंप्लीट, अब पता उसमें कोई घड़ी लगी, टाइम मशीन, बीच में कोई टाइम मशीन लगेगी। अब ये है वस्तु का स्वरूप। इससे क्या फायदा हो गया वो समझ लो। जब 3 काल की पर्याय खचे थे, हम अपने परिणाम भी नहीं बदल पाते। आपने देखा है, तुम सब लोग एक बात के लिए रोते होगे, हम भी रोते थे, स्वानुभूत्या चकासते, प्रवचन सुनते से ही, पढ़ते से ही कभी कभी ऐसे भाव आते हैं कि दीक्षा ले लो, सब छोड़ छाड़ दो, कहीं सुख नहीं है। और थोड़ी देर बाद ही मरघटिया बैराग लगने लगता है, हमें तो खाना है, हमें तो पीना है, हमारे तो अरमान है, हमारे पापा के सपने हैं, जाने क्या सपने हैं। और फिर भाई, और फिर सोचते हैं, मैंने बताया पेंडुलम जैसी स्थिति। फिर भाव सुधरते हैं, कल्याण करना है, बड़ी मुश्किल से भाव मिला, दुर्लभ भाव है, अनंत जन्मों में मौका आया, नहीं छोड़ना, इतने भी लुढ़क गया, क्या करूं। आप प्रत्यय मनोराग मने बहु हैरान करे छे। फिर राग तो एक समय का है, मैं तो ध्रुव चूल्हे में जाए राग चलता है। देखा होगा आपने, कभी परिणाम चढ़ जाते हैं तो प्रतिज्ञा भी ले लेता है, लेकिन प्रतिज्ञा टिकती नहीं, डाउन हो जाती। तो फिर क्या करें पंडित जी? वही तो कह रहे, ये स्वरूप जानो, वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है। 1% चर्चा है, दिक्कत ये है बस इसकी, इसके सबूत तुम्हें कम मिलेंगे, उसके सबूत बहुत मिल जाएंगे। देखो वहां लिखा है पानी छानने के बिना ऐसा नहीं होता, पाकता नहीं आती, वहां के बिना ऐसा नहीं होता, वहां का ऐसा नहीं है, वहां ऐसा होता है। ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, यदि ध्रुव का आश्रय माने वस्तु स्वरूप का आश्रय, ध्रुव माने वस्तु स्वरूप, द्रव्य में कुछ बिगड़ता नहीं है, और पर्याय में करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पर यही मेरा पूरा प्रवचन चलेगा, अभी पर्याय में करने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ गुंजाइश नहीं दिखने में संबंध नहीं दे रहा है। आश्रय बंद क्यों होगा? क्यों? जब हमारी नहीं चलती तो वहां राग करने से हमारी नुकसान है, हमारी चला तो फायदा क्या है? और द्वेष करने से हमें क्या फायदा है? हमारा काम तो होगा ही नहीं। क्यों? आप गुस्सा कब करोगे? तभी जी कम से गुस्से ही करने से काम हो जाए, डांट देंगे, कम से काम तो भाव, अब काम को काम ही नहीं भाव, उल्टा सिर और फूट गया। राग देश का स्थान नहीं है, लिखा है हर्ष के स्थान नहीं है, अहर्ष के स्थान नहीं है इस विश्व में। राग देश के स्थान नहीं है, क्रोध मान माया लोभ के स्थान नहीं है। मेहनत इस पे करो, है ही नहीं। काम को काम नहीं भाव, हमारे परिणाम और जल गए। समझ में आएगी नहीं बात? बहुत सरल दृष्टांत दें, अग्नि जल रही है, अग्नि तो अपना हाथ से बुझाने लगी, तब आग बुझ गई कि नहीं बुझ गई? हाथ और जल गए।
नहीं नहीं, तुमने राग से बुझाए होंगे, आग नहीं बुझा, जम जम के बुझा, बुझ, फिर बुझ जाए। कहो जब अग्नि राग से भी नहीं बुझती, द्वेष से भी नहीं बुझती, तो बुझाओ ही मत, बच के निकल जाओ। ये है पुरुषार्थ। पत्नी के प्रति राग है, रुको, पहले पत्नी की आग बुझा नहीं सकती। मम्मी बहुत राग करती, अरे मम्मी का राग नहीं मिटा पाओगी। आज तो कोई पैदा नहीं हुआ जो माता पिता को संतुष्ट करके दीक्षा लेने गया हो, पत्नी को खुश करके गया हो। कहीं क्यों? एक आध केस मिल गया तो कि नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पत्नी संतुष्ट होती है, माता पिता संतुष्ट होते हैं मोह के अभाव से, तुम्हारे भले से नहीं। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे भले से नहीं कि तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो रहा है, राजी राजी थई जाओ, जाओ, राजी राजी नहीं जाते। मोह का अभाव हो तो शांत हो। अब उनके मोह में तो आग लग रही है, अब मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, तुम्हें बहुत कर्म बतेगा, तुम नरक चले जाओ। हम चले जाएंगे नरक, तुम तो अब करके देखे, कभी कभी देखा? मम्मी को समझाओ कोई बात, जरा जरा मम्मी, अभी यहाँ से घर जाओगे आप सब लोग, तो जब मम्मी कभी लड़ाई झगड़ा करने का चैप्या करें, चिल्ला चौंट करें, मम्मी तुम्हें पण गया था, चूल्हे में गया, तेरा गया था। मम्मी आकरो तारी पर्याय नथी, खरेखर जोवानू ये तू इसकी करता नहीं है। हम आग लगा दें तुम्हें, जब पढ़ के आए शाश्वत धाम में, हम पढ़ के तो यही आए। अरे व्यवहार के स्थान पे व्यवहार रखो। व्यवहार के नाम पे क्या कहता पता है? एक आदमी मिथ्या है, रो। जब भी कोई कहता है ना व्यवहार के स्थान पे व्यवहार रखो, मैंने रो। व्यवहार के स्थान पे व्यवहार रखना रोना नहीं है। व्यवहार के स्थान पर व्यवहार रखने मतलब है जहाँ भेद से चर्चा करी जाती है वहां भेद से चर्चा करो। अब ये नहीं समझ में आएगी इसलिए भेद से चर्चा करो। समझ आई कुछ? भेद का नाम व्यवहार है, तीसरे नंबर का व्यवहार, तीसरे नंबर का औपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं, भेद से चर्चा करती हूँ। समझ में आ रही बात? तो अब जहाँ योग्य वहां बोलो, लेकिन अब ये कौन सी मतलब सरासर गलती है, सरासर गलती। मान लो एक दृष्टांत दे रहे, कोई जहर खाए तो क्या करोगे? रौनक रोकेंगे। अब नहीं रोकेगा तो क्या करेंगे? हैं? अब फिर से सुनो, तुम्हारी मम्मी जहर खा रही तो क्या करोगे? फिर नहीं रोके तो? अरे अभी हाल क्या कही थी? कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। एक जरा सोचो, जब जो काम नहीं होना हो तो उस समय कहोगे भी, नहीं कहोगे भी, मम्मी जहर खाने से 7 में नरक जाते हैं, चले जाएंगे हम नरक, चले जाने, हम यहाँ से पति से पीछे छूट जाते हैं, हम नरक चले जाए। अरे मर गए, यहाँ से पति से पीछे छूट जाए, वहाँ 1000 पति मिल जाए, मिलेंगे, हमारी बुंदेलखंड की भाषा में दौचेंगे, दौचेंगे, समझ गए? सब पिटाई करेंगे वहां मिल करके। फिर अब अपन अच्छी बात भी कहो ना तो नहीं समझ में आती। कुछ समझ ना, जब तक ये वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे द्रगुण पर्याय का, तब तक कसाय मंद नहीं होती। तुम करना नहीं पढ़ा दोगे तो भी मंद नहीं होती। आपने देखा होगा, अपन ने पढ़ी है पुल भी, और जी काका है, सब पूरे हैं, हिसाब किताब लंबे चौड़े, नरक के वर्णन, और पिक्चर तक दिखा दी। सही बताना, ये पिक्चर देखने के बाद कितने कितने परिणाम बदले। नरक के देख ले, डर गए, सब कुछ हुआ, थोड़ी देर डर गए, बाद में तो मायाचारी से क्या कहते पता है? हाँ हमारा अभिप्राय नहीं है, लेकिन करबू पड़े छे, करना तो पड़ता है हमें, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, बस पत्नी बच्चों की रक्षा के लिए तो करना पड़ता है। मैंने घुमा फिरा करके वहीं लगा। मैंने ये देखा है, छोड़ो काहे कि हमारे प्रवचन और काहे कि दिव्य ध्वनि सुनने के बाद भी परिणाम नहीं बदलता। इससे हमें क्या कहना है? राग होता है परंतु स्तुत्य नहीं है, होता हुआ राग। करने की प्लान तो हम बना ही नहीं रहे, होता है, छठे गुण स्तर तक राग होता है, द्वेष भी होता है, सब कुछ होता है, स्तुत्य नहीं है। स्तुत्य नहीं है का मतलब बोलो,
खचित है ऐसा जानकर शांत रहे। स्तुति नहीं है मतलब खचित है, हो रहा है, अब क्या करें, हो रहा है, कोई नहीं रोक सकता उन भावों को। जब अनंत ही नहीं रोक सकते तो हम कैसे रोकें? अब मस्त रहो, बस ये है वो प्रसाद स्वरूप स्थिरता का। अब इस स्वरूप स्थिरता आती क्यों नहीं है कि हमने इसे केवल जानकारी का विषय बना लिया, आश्रय का विषय नहीं बनाया, आनंद का विषय नहीं बनाया। रोज का चाहिए इसकी मेहनत, रोज रोज। जैसे बस इतना प्लान है कि ऐसे ऐसे कर दे, दुकान चल जाए, ऐसी प्रॉफिट, ऐसी नौकरी, फिर ऐसे ऐसे बिल्डिंग बन जाएगी, फिर ऐसे बच्चों की सेटलमेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आ गया ना, कोई बात नहीं, अब बैठो लिखो इसे, ये पूरा सपना लिख डालो। यदि तुमने पूरा प्लान बना के इतना पैसा कर भी दिया और बच्चे ही मर गया तो, जिसके लिए तुमने बनाया था, अरे बच्चा मर गया तो, हाँ, उसे बचाने का कोई हाथ नहीं हमारे पास। आयु काल में अच्छा ठीक, नहीं मरा, अपना राग किया कि नहीं मरा, बच्चे के बारे में ऐसे नहीं सोचे जी मरा, चलो क्रॉस कर दे, कोई बात। बच्चा यदि उच्छृंखल हुआ, सप्त व्यसनी हुआ तो इतना जोड़ा हुआ भी खा जाएगा, वो तो खो देगा। देखा हुआ करोड़पति के बाप के बेटे करोड़ों रुपया वो IPL में खो दिया, सट्टाबाजी में। इस गेंद पर मेरा 1 लाख छक्का पड़ेगा, चले गए 1 लाख, बस सट्टा में जुआ खेल के सब नहीं होता, मार्केट में नहीं देखा कभी ऐसे। तो फिर यदि उसका आचरण नहीं हुआ तो इतनी सुंदर बात लिखी है, इतनी सुंदर बात पंडित साहब ने भी सूक्ति दी है, बच्चों को संपत्ति ही नहीं संस्कार भी दो। यदि वो संस्कारी होगा तो संपत्ति कमा भी लेगा और रक्षा भी कर लेगा, और संस्कार नहीं होगी तो मिली हुई संपत्ति भी खो देगा, रक्षा नहीं कर पाएगा। अब ऐसे ऐसे विचार करते चलो। मान चलो बच्चा पाप का उदय लेके आया है, तुम्हारा दियो वो चला जाएगा। मालूम है चक्रवर्ती की 7वीं पीढ़ी नाना के यहाँ से भीख मांग के खाती है। भीख कह रहे मतलब नाना के घर से आता है। 7वीं पीढ़ी, चक्रवर्ती की डेथ हुई और 6 खंड बिखरना शुरू हो गया। कैसा लगता होगा चक्रवर्ती की बेटी को, कैसा लगता होगा? आज तो भी सब राजा महाराजा थे 6 खंड के, इन बेटों को भी ऐसे ऐसे करते थे, बेटों को भी नमस्कार करते थे, बेटों को भी। अभी सीधे वो बात नहीं कर रहे, उन्हें बुला रहे तो मीटिंग में नहीं आ रहे, भला में नहीं आ रहे, धीरे छूटते चले गए। 1 2 3 ऐसे 6 7 जनरेशन का लिखा है। इसके बाद का तो भोजन तक के लाले पड़ जाते हैं, भोजन तक के लाले मामा के घर से आता है। अब बोलो, समझो, अपने बच्चों को संपत्ति मत दो, स्वभाव का आराधना दोगे तो जब तक कमजोर होंगे तो भी भीखे नहीं मांगेंगे, बुरे परेशान नहीं, क्योंकि स्वरूप की आराधना करने वाले का पुण्य का उदय रहेगा। स्वरूप की आराधना करने वालों को पुण्य का उदय रहेगा, और यदि पाप का उदय भी आया तो वे प्रसन्न रहेंगे। राम लक्ष्मण सीता प्रसन्न रहे, पाप का उदय आया प्रसन्न रहे। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान प्रसन्न रहे पाप के उदय में भी। आदिनाथ भगवान 13 महीना आहार की विधि नहीं मिली तो भी प्रसन्न रहे। बोलो क्या करना है? तो बच्चों को ये सिखाओ। इसे हम तुम्हें बार बार यही सिखा रहे, हम ये नहीं कह रहे क्या करो क्या नहीं। हमारे सारे प्रवचन हम कह भी देंगे तो अभी आप भावना भाओगे, अच्छी बात है, लेकिन जिसको इसकी रुचि हो गई वो पतित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आगे बात समझ में आई? अब अपनी पर्याय में ही नहीं कर सकते तो दूसरी पर्याय में क्या करें? बेटा थोड़ा समझो, मम्मी को खुश करो। तो पूछो कैसे, देख वो क्या चाहती है, नोट करो, तो लिख लो, हाँ लिख लो, क्या चाहती है मम्मी। अब मैं बताता हूं आपको, मम्मी ऐसा चाहती है कि तुम उन्हें खुश ही नहीं कर सकती। जैसे नंबर 1, जैसा मैं सोचूं वैसी तू सोच। अब जे वाली शर्त कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। देरानी जेठानी में झगड़ा कछुआ नहीं हो, पैसा वाली है अंबानी की मिसेज दोनों, लेकिन एक चौका में आएगी तो दोनों चौके में आई तो क्या बना लें, उड़द की नहीं मूंग की। अरे ये चिल्ला का है, मूंग की बना लेंगे। तुम सुनती नहीं हो इसलिए चिल्ला रहे। अरे प्रेम से बोलो, हम प्रेम से बोल रहे, हम सब जाने तुम्हारी चतुराई, हम दिल के साफ है तो जोर से बोल रहे, तुम तो मन ही मन भुर्र कर रहे थे।
अब बताओ क्या उपाय है? वो बड़ी प्रेम से कह रही, आप कह रही मूंग की बना रही, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मैंने आप देखना 2 जनों के परिणाम मिलके देख लो। बिल्कुल सच्ची सच्ची घटनाएं घर घर में मिल जाएंगी। बहू ने कहा सासू के बारे में कंप्लेंट, जी मेरा ध्यान नहीं रखती। तुमने क्यों? आपकी बेटी समान है, ध्यान रखा करो। बोले पूछो, इन्हें चटपटो खावे को मन था तो हमने खींचला बनाई थी इनके लाजे। तो हमने पूछी काहे मम्मी खींचला बनाए थे? तो बना दे का थरिया ही है। लो अब मर गए, बना दे तो थरिया ही है, बताओ क्या करें? क्यों मम्मी ऐसा करती हैं? अच्छा क्या करती हैं? कि कपड़ा वपड़ा होते हैं बच्चों के लेटरिन बाथरूम के, अब चौका शुद्ध रखते हैं अपन बुंदेलखंड में, तो वो छूते नहीं उनको। जी हमारे बच्चों से नफरत करती हैं, अपने पोते से घृणा करती हैं, उसे दूर दूर करती हैं, दिन भर दूर दूर। तो हमने फिर मम्मी से पूछी, बड़े मुश्किल से तो पोता आओ घर में, तुम ऐसे क्यों करती है? तो वे बोली कि जी क्या करती है, बच्चे बहुत बहुत पेशाब करते रहते हैं बरसात में, बार बार हर 15-20 मिनट। अपन लोग तो बुद्धिमान होते हैं तो थोड़ा रोक लेते हैं, वे रोकते नहीं। तो अब वो अंडरवियर पहना दी, पैजामा पहना दिया और उसने पेशाब कर ली, वैसे ही पड़ा सूख गया वो, फिर कर ली, फिर भाई पड़ा सूख गया। तो मम्मी ने कहा उसके कपड़े बदल दिए करो। अब उसका कहना है दिन भर में 50 कहाँ तक बदलें, कहाँ तक धोएं, कहाँ तक सुखाएं, उसका को तर्क है। तो अब वो कि मम्मी फिर हम नहीं छुएंगे भैया, हमारा चौका होगा, हम क्या करेंगे बताओ? अब बताओ समझ में आ गई ऐसी बात? 2 जनों के विचार एक समय में, इतना सुंदर लिखा है। अरे औदैहिक भाव तो केवली के नहीं मिलती ललित जी, औदैहिक भाव तो केवली, समझ गए? केवली 13वें गुणस्थान वर्ती 2 मुनिराज हुए भगवान अरंत, 2 अरंत, उनके भी नहीं मिलती, उनके भी नहीं मिलती। अब लड़ाई झगड़ा शांत करने बोलो तो कभी ये कसम मत खाओ सब हमारे अनुसार सोचो, हमारे अनुसार करो, हम तुम्हारे अनुसार सोचेंगे, हम तुम्हारे अनुसार करेंगे, कभी सुखी नहीं हो पाओगे। और इतनी सी कहानी है हर घर की, शादी के बाद भी यही प्रॉब्लम है। तू अपने को समझती क्या है? अरे क्या समझती हूँ? सेल्फ आइडेंटिटी, चूल्हे में गई तेरी सेल्फ आइडेंटिटी, मेरे साथ ऐसे रहना पड़ेगा। अरे क्या रहना पड़ेगा? अब जी कठिन काम है थोड़ा सा। कोई पति पत्नी कैसे कहे कि तू स्वतंत्र है रोने हंसने के लिए? अब बहुत कठिन काम है, लेकिन इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। शांति से रहना हो तो लिखो, हमसे पूछो रोना चाहिए कि नहीं? कठिन प्रश्न है, रोना चाहिए कि नहीं? हम क्या रोना चाहिए और नहीं चाहिए की बात ही नहीं है। जब पीड़ा होती है तो रोना आता ही है। रामचंद्र जी छाया सम्यक दृष्टि थे, रोए थे कि नहीं रोए थे? रोए थे, रोए थे, क्या करेंगे? रोए थे। लेकिन अब आगे चलो, वस्तु स्वरूप का विचार करके उस रोने में एकत्व मत नहीं करते। रो दिए तो ऐसा नहीं कि छिपा दें, मायाचारी करते फिरें, और नहीं आ रहा रोना तो जबरदस्ती रोते नहीं। रो लिए कोई बात नहीं, बच्चों के सामने रो रहे, देवर के सामने, अपने भैया के सामने रो रहे, पत्नी के लिए रो रहे, क्या करें? आ रहे तो आ रहे। ज्ञानी होती हुई पर्याय के ज्ञाता हैं, होती हुई पर्याय के रक्षक नहीं। कुछ बोल गए हम जल्दी से, होती हुई पर्याय के रक्षक नहीं। मायाचारी किसका नाम है? नहीं हम रोते नहीं हैं, लेकिन इनने रुला दिया, हम तो बिल्कुल शांत रहते हैं, ये परिस्थिति ऐसी बन गई। परिस्थिति नहीं बन गई, जब रोना आता है ना तो परिस्थिति हो या ना हो, योग्यता है तो रोगे। ऐसे समय लगा लेना, हास रति अरति शोक भय होने की योग्यता होती ही है। टोटोबली सामने क्या लिखा है? ये जीव निमित्त आदि नहीं भी पाए, कारण ना भी पाए। टोटोबली सामने लिखा है कारण नहीं पाए तो अपने आप से क्रोध करता रहता है। अकेले में देखा, कभी अकेले में बैठ के देखा है? अपने आप ही बड़बड़ाने लगती है, अपने आप ही गुस्सा होने लगती है। जैसे आप शांति से बैठे हो, अब कुछ नहीं तो स्कूल की याद आ गई, सहेली की याद आ गई, दुश्मन सहेली की याद आ गई, वो भिड़ा देती है। कल नाश्ता नहीं करने दिया उसने मुझे, उसने उसको भिड़ा दिया, उसने मेरा टिफिन ऐसे कर दिया, उसने मेरा बस्ता ऐसे कर दिया, और मैडम से झूठी शिकायत कर दी। अब जब नहीं दुखी हो रही। फिर से सुनो, 3 काल की पर्याय। जब मैं अपनी पर्याय का करता नहीं तो दूसरों की, शरीर की। अभी तक एक भी आदमी सुखी नहीं हुआ पर्याय का कर्ता बन गया।
अभी भी यदि मैं कहूँ ना तो कई लोग पूछेंगे, पंडित जी कलर साफ करने वाली कोई उपाय है जैनोपैथी में? मट्टी लगा लें, नींबू लगा लें, हल्दी लगा लें। अरे कछु लगा ली, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। पुद्गल, पुद्गल का क्या मतलब बताया कल? इसमें से सुख नहीं ही आएगा, इसमें से सुख आने की कोई तो बने रहने तो जैसा है, हमें क्या दिक्कत। हमारे विद्यालय में हॉस्टल में बच्चे पढ़ते थे, तो एक बच्चा आया, सांवला लड़का था, सांवला, तो सब उसे करिए करिया 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 करिया, समझ गए, काला। और रोता रोता हमारे पास आया, मैं तू मूर्ख है, तेरा कलर जैसा कलर तो कोई का नहीं है। तेरा कलर पारसनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान का कलर था। समझ गए क्या कहा हमने? कौन का कलर था? तू अब जाके कहना पारसनाथ मेरे कलर के थे, नेमिनाथ भगवान मेरे कलर के थे। तू खुश हो गए क्या? बात खत्म हो गई। वो हंसने लगा, वो खुश हो गया, अरे मुझे तो पता ही ना था, आई कैन प्राउड ऑन माई कलर। हाँ ऑन माई कलर। रोने के क्या कहना है? अरे गोरा शरीर भी भिन्न नहीं होता है, क्या दम है। समझ में आ गई बात? ओहो, तो अब बताओ कौन सी, अब हमारा प्रश्न है फिर से जो पहले कहा था, बताओ इस दुनिया में ऐसा कौन सा प्रसंग है जहाँ हमें राग करेंगे, द्वेष करेंगे, क्रोध करेंगे, मान करेंगे, माया करेंगे, लोभ करेंगे? एक आध बता दो, एक आध बता दो, एक आध। अब उपयोग भटकना बंद हो गया तो स्वरूप स्थिरता हो गई, और जैसे जैसे स्वरूप स्थिरता हो गई वैसे वैसे रागांश घटता चला गया, और घटते घटते सम्मान निद्रा बढ़ती चली गई। एक दिन मोक्ष हो गया। यह है कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल इतना करना, इतना करना। कितना समझ गए? जीव और अजीब प्रभेद विज्ञान। जीव में दुख ही है, अजीब में सुख ही है। अरे वाह, लड्डू खाएंगे मजा नहीं आएगा? लड्डू कौन खाता है? लड्डू का मजा किसको आता है? कि देखो इसमें से तो मजा आया ही नहीं, और इसमें मजा है, सुख है। अब मजा तो आओ, बात तो सही है। तो भगवान आश्रव है, आश्रव है, आश्रव, वो आश्रव है मजा करने वाला। हास रति अरति सुख भय सब इसमें ही है, सब इधर ही है पूरे पूरे। अभी तक तुम क्या मानते थे? पंडित जी मुझे बहुत हंसी आती है, जबकि मैं ध्रुव गया हूँ, फिर हंसी क्यों आती है? तो जैसे ऐसी बात हो गई कि मैं इधर हूँ, जी क्यों आती है हंसी, क्यों आती है? अरे इधर आती है, हम क्या करें, हमसे क्या पूछ रहे? सो कह दिया तो इसका रिप्लेस नहीं करना है हमको। कैसी हंसी आए, कैसा रोना आए, कैसे रोना चाहिए? रोना सीखा कभी? रोना सीखा? कोई ने रोना सीखा है? अब रोना जैसा आता है, रोने के बहुत सारे प्रकार है। एक बुक्का फाड़ के रोता है, जब बच्चे को पूरी बहुत तकलीफ होती है बच्चे को, पूरी पूरा फाड़ दे, सारे अड़ोसी पड़ोसी आ जाएंगे, पापा से बचाओ हो। ठोक दिया है पापा ने, एकदम बुक्का, उसको कहते बुक्का फाड़ के रोना। मेकअप वाली हीरोइन कैसे रोती है? वो भूल के भी यहाँ से नहीं रो सकती, छोटे छोटे बच्चे ऐसे रोंगे तो ऐसे रोएंगे। और मेकअप वाली हीरोइन कितना भी बड़ा प्रसंग हो जाए, किडनैप कर लिया रावण ने, बस टसुआ आएगी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मेकअप पच जाएगा उसका। असली तरीके से रोएगी तो मेकअप ही निकल जाएगा उस बेचारी का। तो वहाँ स्ट्रिक्ट मनाही होती है, तू बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं करना। तो आपने देखी होंगे बिल्कुल शांत मूर्ति की तरह आंसू बहेंगे उसके, हे स्वामी, हे राम मुझे बचाओ, ये रावण मुझे ले जा रहा है। कभी देखा तुमने हीरोइन को पोल का कलर, पोल का नहीं जी, आंचल, आंचल से पहुंच रही है, कौन नहीं पहुंचेगी वो, रुमाल तक नहीं लगा सकती वो, क्यों? मेकअप निकल जाए। समझ में आया? मैंने कितनी खचित पर्याय है कि वो चाह के भी नहीं रो सकती। यदि उसकी आंख में कीड़ा चला जाए ना, कीड़ा, तो अभी नहीं रो सकती वो, मैंने वो हिला नहीं सकती, आंख में ऐसे नहीं मीड़ सकती। क्यों? कि वो ऊपर की कालों तय जाएगी। कालों लगाती नहीं, इधर कालों लगाती, इधर नीला नहीं लगाती, कछु नीला नीला हरा हरा। कितनी मुसीबत है पर्याय, कितनी खचित है, कुछ नहीं कर सकती वो। समझ में आ रही बात? अरे रे क्या बात है। तो अपनी पर्याय में भी नहीं कर सकते, दूसरी पर्याय में भी नहीं कर सकते। ईमानदारी से सोचना, अब तुम्हारे
जो कुछ हो रहा था वो इधर हो रहा था, ये घटता चला जाएगा, घटते ही चला जाएगा। बताओ कर क्या सकती? एक आध प्रकरण बताओ जिसमें तुम कुछ कर सकते हो। बहुत तुम्हारी टेंशन मिटा देंगे आज हम। सब बच्चे सीधे परेशान हैं, हम मम्मी पापा की हेल्प कैसे करें, मम्मी की तबीयत ठीक कैसे करें, पापा को कैसे करें, पापा क्यों नहीं मान रहे, उन्हें क्यों नहीं लग रहा चार गति में दुख है, खुद दुखी हैं फिर भी मेरे को कह रहे तू फंस। ये सब चल रहा है। मेरे से पूछोगे, पापा को समझाने की कोशिश कभी मत करो। मेरे ब्रह्मचर्य की बात कह रहा हूँ मैंने कभी भी अपने घर में ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्मचारी होना है मुझे, या हो गया या नहीं हुआ, कुछ नहीं कहा। ना धमकी ना कच्छ, कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा? मेरा सोचना बचपन से रहा है अंतरंग परिणति कहने लायक नहीं होती, अंतरंग परिणति से संक्रमण होगा, कर्मों का आकर्षण होगा और माता पिता अपने आप कह देंगे जाओ। बिल्कुल पक्का विश्वास था। अब माता पिता हमारे आचरण को देखते थे, टीवी हम देख नहीं रहे, फिल्में हम देख नहीं रहे, फल हम कर नहीं रहे, ये कर नहीं रहे, शादी सगाई भी जा नहीं रहे, इधर जा नहीं रहे, तो मम्मी पापा यहाँ से टोकना शुरू करा, फिर तुम्हारी शादी में कौन आएगा? फिर तुम नहीं जाओगे सगाई शादी में, लकड़ी में, लकड़ी समझते लकड़ी में मन मर जात कोई, तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा कौन आएगा? नहीं आज ही हमारे पुण्य की वजह से कोई, हम तो चले ही जाएंगे, बाद में कोई ना कोई आई से हम क्या करें वाला लकड़ी को। कॉलेज में सब पूछते थे क्या तुम शादी कब कर रहे हो, मैंने कहा जब मिल जाएगी तो कर लेंगे। तो बहुत तूफान मचने लगा एक दिन, तो प्रिंसिपल ने कहा ला तुम्हारा हाथ देखें, ब्राह्मण थे भी, देख ले, मना तो नहीं कर सकते, देख ले। अरे जा तेरी शादी होगी, 2.5 शादी है, अब अभी तक आधे को भी ठिकाना नहीं लगा, 2.5 कह रहे तो मैंने उस दिन मन क्या बोला था प्रिंसिपल को, मैंने प्रिंसिपल सर मैं तो निश्चिंत था ही, अब आप निश्चिंत रहो, 2.5 है, समझ में आई? आप निश्चिंत रहो, मैं तो निश्चिंत ही हूँ। हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर साथी बोली तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, पिक्चर देखती नहीं हो, बाजार में खाती नहीं हो, आइसक्रीम खाती नहीं हो, चाय पीती नहीं हो, पानी पीती नहीं हो, तुम्हारी शादी कैसे हुई, कौन लड़की करेगी तुमसे? तो उनको मैंने समझाया नहीं हम लोग जैन है ना, तो हमारा तो कल्चर है ये, तो हमारे इसकी कोई शॉर्टेज नहीं है। तो बोले अच्छा हाँ होगा, हो सकता है होगा, क्या करेगा। मैंने नहीं कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, कि मुझे ब्रह्मचर्य लेना है। क्यों कहें? आपको परिणति देख के खुद समझ में आ जाएगा। मैं कुछ कह रहा हूँ, कभी जिंदगी में अपनी परिणति मत बताओ। क्यों? परिणति बताते से लड़ाई शुरू। मान लो आपने कहा मुझे ब्रह्मचर्य लेना है और टीवी देखने बैठ गए, हाँ ये देख लो लक्षण। अब आपने कहा मुझे तो ब्रह्मचर्य लेना है, और तुम एक आध मूड था थोड़ा अच्छा सा तो फिल्मी गाना गाने लगी, ओ भजन गाने चाहिए, बढ़िया है, कहो ही मत, जरा कपड़ा पहने फिर झट गोली मारो शुरू, कपड़ा पहनना देख लो, अरे यहाँ से नहीं पहनना चाहिए, खड़े खड़े खा लिया तो आफत, मैंने बिल्कुल हत्या कर देगी ब्रह्मचारी की, कच्ची मत बोला। हाँ क्या करो, मैं अपनी पर्याय नहीं बदल सकती तो दूसरों की बदल कर संतुष्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इससे रागांश घटेगा। राग कहाँ है? राग तो हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा सब घटेंगे, सब घटेंगे। पंडित जी हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, क्या बताएं, अभी भी बहुत सोच रहे ब्रह्मचर्य लेना, लेकिन शादी के भाव आ जाते हैं, या लड़कों के अट्रैक्शन के भाव आते हैं, लड़की के अट्रैक्शन के भाव आते हैं। सुन तू ऐसा अभ्यास करेगा तो ये हास, रति, अरति के साथ वेद भी घटता जाएगा, घटेगा, पक्की गारंटी घटेगा। अब बताओ करने के लिए क्या काम कठिन बचा इसमें से? एक ही साधे ये वो एक ही साधे सब सधे, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठोर, समल विमल ना विचारिए, यही सिद्धि नहीं। और कटे ना कि सरल है, बोलो। होते हुए परिणाम का ज्ञाता कहना भी मुझे पोसाता नहीं, पंडित साहब ऐसे कहते, होते हुए परिणाम का भी मैं ज्ञाता हूं, तो क्या करें? अब ज्ञाता करके क्या करने बताओ? देख ही लो, कहा देख के भी क्या करेंगे बताओ, क्या करें देख के? दुकानदार होते हैं कभी कभी, दुकानदार, सेठ जी शर्ट खरीद लो, नहीं खरीदना नहीं तो देख ही लो, देख लो नया नया माल आया देख लो, अरे जब खरीदने तो देखो क्या नहीं, इसलिए कह रहे
ताकि तुम्हारा राग पैदा हो जाए, कर्म बन जाए, तो अगली बार कबूम खरीद ले। क्या के लिए दिखाती? ऐसे ऐसे जब भी पर पदार्थों को देखते हैं तो एक संभावना होती है निदान की, कर्म बंद की। कर्म बन जाएगा, अगली बार बन जाएंगे। फिर से सोच लो, सचमुच विश्व में हास रति अरति सब लगा ले, क्रोध मान माया लोभ, इनकी गुंजाइश ही नहीं है। पंडित जी बहुत दया आती है। ध्यान रखना, उपदेश शैली में दया को अच्छा कहा है और वस्तु शैली में दया आत्महत्या है। बहुत कारण शब्द वापरा है हमने। क्या बोला हमने? उपदेश शैली में दया को बहुत अच्छा कहा है। क्यों क्यों अच्छा कहा पता है? क्रूरता के सामने दया अच्छी क्यों कही? क्रूरता के सामने। और वस्तु शैली में शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, दोनों आत्महत्या करने वाली भाव है। कहाँ लिखी है बात? कलश टीका, समय साजी कलश टीका। होते हुए शुभ भाव कैसे हैं? दुष्ट हैं, अनिष्ट हैं, घातक हैं। क्या बोला? दुष्ट। फिर से बोलो भैया जी। इधर वाली बच्ची आज उधर बैठ गई। अभी भी नहीं देखा तेने? उधर कहाँ देखी? तेरे से क्या? अभी तू उधर उधर देख, मेरे को देख। अब देखा तेने? बोलो, समझ में नहीं आई ना? कैसे? कोई बात नहीं, बच्चे हैं छोटे छोटे। फिर से सुनो, फिर अच्छी बैठ जाए, अच्छी बैठ जाओ, अच्छे से अच्छी बैठ जा। हाँ, क्या कह रहे थे हम? आत्महत्या, हत्या। हाँ, समझ में आया कुछ? क्या बोला? शुभ भाव, होता हुआ शुभ भाव, करता हुआ नहीं, होता हुआ शुभ भाव भी, होता हुआ शुभ भाव भी क्या है? दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। कैसा है? दुष्ट है, लिखा है। ऐसे कौन की हिम्मत पड़े लिख बेगी? ये तो वस्तु शैली नहीं होती तो पिट जाए। क्यों? क्रूरता के सामने दया का परिणाम अच्छा है। सिद्ध भगवान की पूजा में आता है निर्दयाय नमः। निर्दयाय नमः माने निर्दयता को नमस्कार। दया अच्छी काम नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और कहने में कैसा लगता है? तो दो शैली समझना, एक है उपदेश शैली और एक है वस्तु शैली। 1% है, उपदेश शैली 99% है। उसके बहुत रेफरेंस मिल जाएंगे। पंडित जी ऐसा क्यों है जी? 99% लिख देते, वो 1% लिख देते। ऐसा भी तो हो सकता था, 99% जी लिख दे, ध्रुव 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 ध्रुव, 1% लिख देते। नहीं, अयोग्य जीव बहुत है, वे स्वर्ग मोक्ष के अधिकारी नहीं है, इसलिए उनको वही उपदेश दिया जाए। बहुत जी। आपको पता है 3 काल के सिद्ध कितने हैं? पता है 3 काल के सिद्ध कितने से हैं? देखो बता रहा, तुम अपने दिमाग में जितना समुद्र बना सकते हो बना लो, जितना बड़ा समुद्र बना सकते हो बना लो, जितना बड़ा 3 लोग को समुद्र बना लो, भरा कच्चा कच समुद्र पूरा, 3 लोग खचा खच भरा, 14 राजी। और अब आचार्य कह रहे एक सुई लाओ, सबसे बारीक सुई, सूजा नहीं, सबसे बारीक सुई, बहुत ही बारीक सुई, जिसमें वो छेद में वो डालना हो ना धागा, तो माइक्रोस्कोप लगाने पड़े, इतनी बारीक सुई ला। और फिर भाई पानी में ऐसे डालो और फिर ऐसे झटक दो, ऐसे झटक दो, फिर उस पर जितना पानी बच गया वो 3 काल के सिद्ध हैं। और बाकी सारे के सारे जीव संसार में रहेंगे। तो उनके भाग्य से 99% उपदेश है। और मैं मोक्षगामी हूँ, मेरे लिए तो केवल वही उपदेश है बस। न राग करना, न पर्याय सुधारना, न विकल्प करना, कुछ करना ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। टाइम हो रहा है, अंतिम बात पढ़ाएं बढ़िया। अन्याय होता ही नहीं है, बस इतनी बार पढ़ा हुआ। क्या बोला? क्या बोला? विश्व में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है, इसमें अन्याय नहीं हो रहा। याद रहेगा क्या बोला? विश्व में अन्याय नहीं हो, बिल्कुल नहीं होता, 1 सेकंड को भी नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, जब मम्मी रो रही है, लड़ाई झगड़ा हो गया, मम्मी रो रही है, अपन कुछ नहीं कर सकते। क्यों?
कि जिसने कर्म बांधे उसका फल तो आएगा। कुछ नहीं कर सकते। अब तुम दया करो तो, रो तो, गाओ तो, कुछ नहीं होगा, उधर कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा सिर जरूर फूटेगा। तो अपन क्या करें पंडित जी कि ऊपर से तो कहिए जो कई वे की हुए, अंदर में ये समझो कि आई एम अनेबल टू हेल्प। अंदर क्यों? बताओ क्या कर सकते हैं आप? बता दो क्या कर सकते हैं, तुम बता दो। मोह के अभाव के बिना सुखी नहीं होंगे, उदय के बिना शांति नहीं मिलेगी। बताओ क्या कर सकते हैं, बोलो। हम तो आपको बहुत एग्जाम्पल दे देंगे, पुराणों के का तो पुराणों में दे देंगे। जब तक, हाँ फिर से ही, जिसकी पुण्य का उदय नहीं उसे कोई कुछ नहीं दे सकता। हम तो कह रहे तुम्हारा पुण्य का उदय, हम 1 किलो घी पिला रहे, पियो 1 किलो घी। नहीं पंडित घी नहीं भाता हमको। तो अच्छा रसगुल्ला भाता है वो? रौनक रसगुल्ला भाता है? नहीं भाता। तो नमकीन भाता है? कुछ भी नहीं भाता। तो क्या भाता है? चाउमीन। तो है? हाँ बोलो भाई, बोलो काके, तुम्हें क्या बात है? चल तुम अपनी बता दिए तो झूठ बोल रहा है। तुम्हें क्या बात है? हाँ दाल बाटी। तो तुम्हें 100 दाल बाटी खाने है? पुण्य का उदय है 100 ठूस ठूस से खाओ। नहीं खा रहे क्यों? पाचन से ज्यादा कैसे खाएगा कोई? तुम कितनी खुशी, अरे आज तो दाल बाबलो, अरे मजा आ लो, आ तो खा भाई, पचा दे नहीं। मतलब अपन जबरन खुशी व्यक्त कर रहे, नहीं खुशी करो तो भी आधे ही खाओगे, और खुश हो जाओ तो भी आधे ही खाओगे। तो ऐसा नहीं हो सका कि अपन ज्ञाता स्वभाव का आश्रय लेकर आधा भी खाओ। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। पंडित साहब से किसने कोई बात पूछी पंडित साहब, क्यों ये लड्डू कैसे लगे पंडित जी? पंडित साहब वो लड्डू परोसा, समझ लो। तो पंडित साहब लड्डू कैसे लगे पंडित जी? बोले लड्डू जैसी है। नहीं बहुत तो ठीक है, बहुत तो ठीक है, लड्डू जैसे हैं। कैसी लगी? लड्डू जैसी लगी। अब जहाँ मजे ही नहीं आ रहा भाई। आदमी कहते हैं अरे बहुत सौंदे आते, जन्म से नहीं खाए। अब आओ मजा। अरे लड्डू जैसे क्यों? करेला कैसे लगते हैं? बस करेला जैसे लगते हैं, उसमें है क्या? हम कहें बुरी लगती, करेले जैसे लगती है। ऐसे सब जगह लगा दिया, मजा करो बस। स्वरूप स्थिरता का उपाय बता दिया। स्वरूप स्थिरता का यही उपाय है। क्या होता है बता सकता? माँ रो रही थी और छोटे छोटे बच्चे माँ को देख के रोने लगती, तो माँ को क्या फर्क पड़ गया? क्या पड़ा जी? तो बताओ। पंडित जी ऐसे तो सब निष्ठुर हो जाएंगे। सब नहीं, अपन जो एक बड़ो खाता है, पंडित जी आपके उपदेश सुन लेंगे तो सब भगवान बन जाएंगे। हाँ सब नहीं, अपन दुनिया उठेगा, अपन नहीं लो। क्यों? ये बात सब मान लेंगे तो फिर दुनिया का क्या होगा? स्वामी जी के सामने जब चर्चा चली ना, तो एक व्यक्ति ने पूछा, एक थानेदार था, उसने पूछा सब आपकी बात मानेंगे तो मोक्ष ही चले जाएंगे सब, दुनिया का क्या होगा? स्वामी जी बोले नहीं, तुम जैसे बहुत हैं। बहुत है। ध्यान रखना बेटी, ये जो बात मिल गई ना, ये महाभाग से मिली है, इसे नहीं छोड़ना बस। बाकी जगत छूटो या टूटो, हमने क्या बोला था? छूटो या रूठो, हमारा ध्रुव नहीं छूटा। रहें या ना रहें, हमारा ध्रुव रहे बस सदा खत्म। बताओ कुछ कर सकते हो तो बताओ। हंसने से कुछ हो जाए तो हम कर दें, रोने से वो तो कर दें, मारपीट से वो तो कर दें, होगा ही नहीं। जब अनुराग देश क्यों करें? अब इसको लोग मेरी अच्छी बात नहीं मानते। आपको भी तो थोड़ा भावुक होना चाहिए। भावुक होना चाहिए। भावुकता से काम होता है क्या? दीक्षा लेता ना कोई तो सब कहते तुम भावुक हो। शादी करते समय कोई माई का लाल नहीं कहते तुम भावुक हो। क्यों? शादी भावुकता के बिना हो जाए। हमसे पूछे कोई, पंडित जी हमें शादी करनी, हाँ कर लो बेटा, खूब पहले माइक्रोस्कोप से देख लो कौन कौन सुखी भाव, फिर शादी नहीं कर पाए तो भावुकता ही चाहिए ना शादी करने के लिए। यथार्थ से कोई देख लेगा तो कोई भूल के भी शादी नहीं करेगा, लेकिन वो देखता ही नहीं है ना। जब शादी उसे ऐसा नहीं, कोई लड़का या लड़की हजारों लोगों को दुखी नहीं देख सका, तो देख चुका होगा, खूब देख चुका, लेकिन वो मानो अंदर अंदर मोह का के नहीं, अपना स्पेशल पुण्य है।
अपने स्पेशल पढ़ने अपन तो यहाँ से कर लेंगे ऐसे, मतलब कौन क्या कह दे। चलें? हाँ हाँ। तो साहब एक प्रश्न अंतिम, फिर सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि। फिर यदि जानते हैं शादी में दुख है तो करते क्यों हैं? कि करते नहीं है, होती है। छायिक सम्यक दृष्टि भी शादी करते नहीं है, होती है। अरे ऐसे कैसे होती है? पूर्व में विराधना की थी, अपना सुख अपने में नहीं माना था, शादी में माना था। अपना सुख अपने में नहीं माना था, अजीब में माना था पूर्व में, उससे जो कर्म बंद हुआ था उसके उदय में होती है। अंत में स्त्री क्या बोली? तुम मेरे अंतिम भरतार हो। यदि तुम्हारा अंतिम भव है तो तुम हमारे अंतिम भरतार हो। हम भी बस देव गति में जाके एक दो भव में मोक्ष जाने वाली। पुराण पढ़ के देखो क्या गजब है। समझ में आ गई बात? तो स्वरूप स्थिरता का उपाय है जी। इतनी देर में मैंने जो कुछ कहा है उसमें थोड़े नेगेटिव और बताऊं। ये उपाय नहीं बताया कि यहां से बैठ जा, स्थिरता का ये उपाय नहीं बता रहा हूं। ये तो उपदेश शैली का है, बैठना चाहिए, बैठना, उपदेश शैली। स्वरूप स्थिरता बैठने से नहीं होती और खड़े होने से नहीं होती और कछु से नहीं होती, वो केवल इतने ही समझने से होती। बोलो भाई, अंतिम प्रश्न, अंतिम समय हो रहा है। बोलो भाई रौनक, तुम सबसे प्यारे बच्चे हो, सबसे छोटे हो, तुम्हारा उत्तर फाइनल। ओके रेडी? दूध को मीठा करना हो तो गुस्से में क्या करोगे? शक्कर डालो, बिल्कुल ठीक। और प्रेम से डालोगे तो? अरे गुस्सा में तो शक्कर डाल दोगे दूध मीठा करके, और प्रेम से? स्थिरता मत करो भाई, स्वरूप स्थिरता। स्वरूप स्थिरता समझ गए? स्वरूप स्थिरता। अच्छा मम्मी चांटा मारेगी तो क्या डालोगे दूध मीठा करते समय? वो लोग क्या करेंगे? अच्छा चांटा मारेगी तो अभी दूध मीठा करने के लिए तो, और मम्मी प्यार कर बेटा तो अभी शक्कर डाले, क्या करो बताओ? अब ये है स्वरूप स्थिरता। हमें स्वरूप का निर्णय है द्रव्यगुण पर्याय का, कि द्रव्य गुण में कुछ होता नहीं है और पर्याय में होता है, लेकिन बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपनी पर्याय में भी और दूसरे में, तो स्वयं और पर में उपयोग नहीं भटकता। अपनी पर्याय में भी उपयोग नहीं भटकता और दूसरे की पर्याय में भी उपयोग नहीं भटकता। धीरे धीरे स्थिरता बढ़ती चली जाती, विज्ञान घन होता जाता है। इसका नाम संबंध, और एक दिन मोक्ष। हाँ बोलो। हाँ वाह वाह, इसको तो सासी होना देना भैया। आगे प्रोजन इसने कर दिया, अपन डब्बा से डालेंगे, चम्मच से डालेंगे, कछू से डालेंगे, दूध तो मीठा वही जे शक्कर ही डालने पड़ेगी। कहो अच्छा आधी रात के क्या डालोगे? आधी रात को दूध मीठा करना होगा तो, और पाकिस्तान में चले जाओ तो है पाकिस्तान, वहां पत्थर डाल दियो तुम। समझ गए? तीन लोग तीन काल में, स्वभाव की ही गुंजाइश है, बाकी उपदेश शैली की गुंजाइश नहीं है। उपदेश शैली से आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ, और जितने मोक्ष में गए वे वस्तु शैली से गए। अंतिम बात कौन बोलेगा? जितने जीव मोक्ष गए हैं वे सब वस्तु शैली से गए हैं, और जितने जीव मोक्ष में नहीं गए वे सब उपदेश शैली। बड़ी अट्रैक्टिव है उपदेश शैली। बचाना तो चाहिए, बचाना तो चाहिए। तुम नहीं बचा रहे, हम बचा रहे, तुम नहीं बचा रहे। अरे कागू माता मार रहे, कौन बचाए? बचने वाले जीवों को निमित्त होता है, मरने वाले जीवों को निमित्त होता है। प्लान से ना कोई मरता है और ना प्लान से कोई बचता है। विचारना। ओम नमः शिवाय। नमो जी नमो।